Morning friends, I am Salan Prajapati. Today I am going to start chapter 2 Inside Our Earth from Social Studies. पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ रॉक के बारे में पढ़ेंगे कि रॉक कितने प्रकार के होते हैं। तो पिछले वीडियो में बताया गया था देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक: इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक मीन्स आग्नेय शैल, सेडिमेंट्री रॉक मीन्स अवसादी चट्टान, और मेटामॉर्फिक मीन्स होता है रूपांतरित चट्टान या शैल। तो आज हम लोग पहले पढ़ेंगे इग्नियस रॉक के बारे में, जिसको बोलते हैं आग्नेय शैल। तो देखिए, जो आग्नेय शैल होता है वह हार्ड एंड रेजिस्टेंट रॉक आर नोन एज प्राइमरी रॉक। देखिए, ये जो रॉक दीज रॉक हार्ड होता है और रेजिस्टेंट मीन्स अघुलनशील होता है। ये पानी में जल्दी घुलता नहीं और हार्ड होता है, और इस रॉक को हम लोग प्राइमरी रॉक के नाम से भी जानते हैं। दीज रॉक आर फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा आर लावा कूल एंड सोलिडिफाइड इनसाइड द अर्थ क्रस्ट आर इट्स सरफेस। देखिए, ये जो चट्टान होती है इसका जो निर्माण होता है जब मैग्मा या जो लावा होता है वह अर्थ से बाहर, अर्थ के मीन्स अंदर से जब बाहर आता है, और बाहर आने के बाद क्या होता है वो सोलिडिफाइड हो जाता है या कूल हो जाता है अर्थ सरफेस पर, उसे हम बोलते हैं उससे इग्नियस रॉक का निर्माण होता है। जैसे देखिए, ये हमारा अर्थ है और इस अर्थ से जो है लावा बाहर आ रहा है, तो जो लावा बाहर आएगा, जो लावा आकर बाहर आकर के जम जाएगा, ये सोलिडिफाइड हो जाएगा। बाहर जितने लावा निकलेंगे इसमें से सब लावा बाहर निकल रहे हैं, तो जो लावा बाहर निकलेगा और ये क्या होगा यहाँ पर सोलिडिफाइड जम जाएगा, क्योंकि मैग्मा क्या होगा यहाँ पर जम जाएगा। तो इसके जमने से क्या होता है इग्नियस रॉक का निर्माण होता है। अब देखिए, 2 तरह के होते हैं। एक होता है जो इग्नियस रॉक होते हैं 2 तरह के होते हैं। पहला होता है इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। अब देखिए, क्या होता है इंट्रूसिव और दूसरा क्या होता है एक्सट्रूसिव। क्या होता है द रॉक दैट कूल बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। द रेट ऑफ कूलिंग इज स्लो इनसाइड द अर्थ, दस द क्रिस्टल फॉर्म ऑन कूलिंग आर लार्ज। एग्जाम्पल ऑफ सच रॉक आर ग्रेनाइट एंड डोलेराइट। देखिए, इस तरह के जो रॉक होते हैं वह हमारा जो अर्थ सरफेस होता है, वह जो मैग्मा जब बाहर निकलता है, ये मैग्मा वो पृथ्वी के बाहर ना जा कर के यह भी क्या होता है वो जम जाता है। पृथ्वी के अंदर क्या होता है वो जम जाता है। ये क्या होगा पृथ्वी के अंदर ही वो पृथ्वी की सतह के नीचे क्या होगा वो जम जाएगा। मीन्स वहीं पर वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा कूल हो जाएगा और सोलिडिफाइड हो जाएगा। इसे बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। इसका जो एग्जाम्पल है वह ग्रेनाइट है और क्या है डोलेराइट है। The rocks that cool on the surface of earth are called extrusive igneous rock। देखिए, ऐसा रॉक जो क्या हो वह पृथ्वी की सतह के बाहर आकर के, ये हमारा अर्थ है, यहाँ से जो मैग्मा है वो बाहर आएगा और ये मैग्मा पृथ्वी क्या होगा, ये एक जो होल होगा इस होल से बाहर आएगा और बाहर क्या करेगा वो ये जम जाएगा। मीन्स वो पृथ्वी की सतह पर आकर के जमेगा। देखिए, जो इंट्रूसिव था वह पृथ्वी के अंदर जम रहा था, ये हमारा अर्थ सरफेस है, ये पृथ्वी के नीचे ये जम रहा था, और ये क्या है पृथ्वी के ऊपर। मीन्स पृथ्वी का जो सरफेस था सतह उसके ऊपर क्या हो रहा है वो कूल डाउन हो जा रहा है। दीज रॉक आर आल्सो नोन एज द वोल्केनिक रॉक। इसको बोलते हैं वोल्केनिक रॉक के नाम से जानते हैं। ड्यू टू रैपिड कूलिंग
द क्रिस्टल्स एंड फाइन ग्रैंड। अब देखो ये जो राख होता है जो सतह के ऊपर जब आता है वह काफ़ी जल्दी से कूल डाउन हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और इसमें भी क्रिस्टल्स होते हैं और फाइन ग्रैंड होते हैं। बेसाल्ट जो है इसका एक मोस्ट बेस्ट एग्जांपल है। द डेक्कन प्लेट्यू ऑफ द इंडिया इज मेड ऑफ द बेसाल्ट रॉक। देखिए जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है, ये हमारा जो डेक्कन प्लेट्यू इंडिया का जो नीचे वाला भाग है, ये वाला जो भाग है ये बना हुआ है बेसाल्ट रॉक से। ये बना हुआ है बेसाल्ट रॉक से बना हुआ है। और नेक्स्ट है सेडिमेंट्री रॉक। द अर्थ सरफेस इज कॉन्स्टेंटली बीइंग इरोडेड बाय एलिमेंट्स ऑफ नेचर सच एज वाइंड, वाटर, आइस, etc। देखिए जो अर्थ सरफेस होता है वह कॉन्स्टेंटली मीन्स कंटिन्यूस लगातार वह इरोडेड होता है। अब उस इरोडेड का जो नेचुरल फैक्टर्स है वाइंड, वाटर, आइस, मीन्स वाइंड, वाटर, आइस द्वारा क्या होता है कि जो हमारे अर्थ सरफेस का जो भाग है वह कंटिन्यूसली क्या होता है, इरोडेड होता है, क्षरण होता रहता है, उसमें से वो टूटता रहता है। इसको बोलते हैं दीज आर कॉल्ड वेदरिंग एजेंट। देखिए वाइंड, वाटर और आइस को क्या बोलते हैं हम लोग हैं, वेदरिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। रॉक्स ब्रेक अप इनटू स्मॉलर पीसेज ड्यू टू द एक्शन ऑफ दिस वेदरिंग एजेंट। देखिए जो राख होता है क्या होता है, बड़ा राख होता है, चट्टान बड़ी होती है। अब ये क्या होता है, चट्टान इसमें वाटर, एयर या आइस द्वारा क्या होता है, जब इसमें बहता है या वो गिरता है तो वो छोटे छोटे भागों में क्या होता है, वो टूट जाता है। इनके द्वारा जो एजेंट हैं, इनके द्वारा वो जो बड़े बड़े चट्टान होते हैं वो छोटे छोटे भागों में टूट जाते हैं। अब देखो जो स्मॉल पीस ऑफ रॉक टर्न इनटू, जो बड़ा सा चट्टान था, ये जो बड़ा सा चट्टान था अब क्या होगा, यह छोटे छोटे कंकड़ों में, पत्थरों में क्या होगा, वो डिवाइड हो जाएगा। तो ये बता रहा है कि दीज स्मॉल पीस ऑफ रॉक टर्न इनटू पेबल्स मीन्स कंकड़, ग्रेवल मीन्स बजरी होता है, कंकड़ का छोटा छोटा भाग होता है, सैंड बालू हो जाएगा, क्ले मीन्स वो मिट्टी के रूप में क्या होता है, वो चेंज होता है। दे ऑफ्टन रोल डाउन द रिवर एंड द स्ट्रीम एंड आर डिपोजिट ऑन द वे आर एट द एंड। अब देखिए क्या होता है कि जब ये छोटे छोटे भागों में टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, तो क्या होता है, यह धीरे धीरे जो रिवर, जो नदी की धारा होती है, ये धारा आ रही है, तो इस धारा को क्या करते हैं, यहाँ पर आकर बहते हैं, ब्रेक कर देते हैं। इसके धारा को स्टीम करते हैं, ये टर्न कर देते हैं, या जहाँ पर ये इंड होता है वहाँ पर जाकर के क्या करते हैं, यह यहाँ पर वो जम जाते हैं, या जाकर वहाँ पर सेडिमेंट डिपोजिट हो जाते हैं वहीं पर, या यहाँ पर डिपोजिट हो जाएंगे या तो यहाँ पर डिपोजिट हो जाएंगे, तो वहाँ जाकर क्या होते हैं, वो डिपोजिट हो जाते हैं। और जो सेडिमेंट्री रॉक होता है आल्सो रिच इन द फॉसिल फ्यूल। फॉसिल जो जीवाश्म होता है, जीवाश्म ईंधन का ये काफ़ी रिच प्लेस होता है। अब देखिए क्या होता है फॉसिल फ्यूल, फॉसिल क्या होता है, जीवाश्म क्या होता है, फॉसिल आर द रिमेन ऑफ द डेड प्लांट एंड एनिमल ट्रैप्ड इन द लेयर ऑफ द रॉक। देखिए जो फॉसिल होता है इसमें जो प्लांट या एनिमल जो होते थे बहुत वर्ष पहले क्या होते हैं कि ये पृथ्वी में दब गए, ये पृथ्वी के अंदर क्या हुए, ये दब गए, और दबने के बाद प्रेशर और टेम्परेचर के कारण क्या हुआ, ये ट्रांसफ़र हो गए, दूसरे भागों में चेंज हो गए। जैसे एग्जाम्पल बताया जाएगा अभी आपको। जनरली सेडिमेंट्री रॉक आर सॉफ्ट एंड इजीली ब्रेकेबल। देखिए जो सेडिमेंट्री रॉक होता है वह सॉफ्ट होता है, और क्या होता है, जनरली उसको आसानी से हम लोग तोड़ सकते हैं या टूट सकता है। दिज रॉक आर वाइडली फाउंड एंड कवर अबाउट 75% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। देखिए ये जो सेडिमेंट्री रॉक है वह हमारे पृथ्वी का लगभग 75% भाग को कवर किया है। इसका जो एग्जांपल है रॉक, सम एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक आर सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, कांग्लोमेरेट एंड शेल। देखिए कांग्लोमेरेट मीन्स होता है संगठित करना, इसमें होता है संगठित करना, और सेल में होता है स्लेटी पत्थर, सेल में होता है स्लेटी पत्थर। तो ये जो एग्जाम्पल है स्लेटी पत्थर है, संगठित है, लाइमस्टोन है, सैंडस्टोन है, ये इसके क्या है एग्जाम्पल हैं।
सेडिमेंट्री रॉक आर इकोनॉमिकली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन। देखिए ये इकोनॉमिकली तौर पे काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और बहुत से सेडिमेंट्री रॉक जो हैं हैव ऑर्गेनिक सेडिमेंट्स विच हैव कॉम्पैक्ट टू फार्म कोल और पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस विद द लेयर। देखिए जो बहुत से जो सेडिमेंट्री रॉक हैं उसमें जो ऑर्गेनिक सेडिमेंट पाए जाते हैं, जिसमें कि कोयला और पेट्रोल और नेचुरल गैस के लेयर पाए जाते हैं, एक लेयर में पाए जाते हैं। कोल इज रिगार्डेड एज द रॉक। जो कोल किस तरह बताया जाता है, रॉक के रूप में पाया जाता है, एक चट्टान के रूप में पाई जाती है। जबकि पेट्रोलियम जो है वो क्रूड ऑयल के रूप में पाई जाती है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस क्या होती है, क्रूड ऑयल के रूप में पाई जाती है। और नेचुरल गैस आर कंसिडर टू बी मिनरल्स फ्यूल। देखिए ये जो नेचुरल गैस है यह एक भी मिनरल फ्यूल है। पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस भी क्या है, मिनरल फ्यूल है। हम कल लोग पढ़ेंगे मेटामॉर्फिक रॉक। थैंक यू।